आज हम बात करेंगे ऐसे विषय पर जो हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। क्यों श्री कृष्णा ने धन की जगह सादगी को चुना? आज की दुनिया में हर इंसान पैसा, स्टेटस और दिखावे की दौड़ में लगा है। हम मानते हैं कि ज़्यादा धन तो मतलब ज़्यादा सुख, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, ये सब एक सफल व्यक्ति की पहचान बन चुके हैं। लेकिन यदि हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखें तो हमें एक बहुत अलग तरह का संदेश मिलता है। वे द्वारका के राजा थे और अपार धन दौलत के मालिक। सत्ता थी, सम्मान था, परंतु उनके जीवन में अहंकार नहीं था, दिखावा नहीं था, और सबसे बड़ी बात कि उनका मन सादगी में ही स्थिर था। तो आखिर ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं इस रहस्य को। श्री कृष्ण जानते थे कि धन जीवन का साधन है, जीवन का उद्देश्य नहीं। आज हम अपनी पहचान बैंक बैलेंस से जोड़ते हैं। अगर पैसा नहीं है तो हम स्वयं को कम आंकने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारा चरित्र, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी चेतना है। उन्होंने कभी अपने राजसी वैभव को स्वयं पर हावी नहीं होने दिया। यही कारण है कि वे राजा होकर भी अपने गरीब मित्र सुदामा को गले लगाते हैं। यहाँ न पद देखा गया और न पैसा, सिर्फ प्रेम देखा गया। यही है सादगी की सबसे बड़ी पहचान। जितना अधिक दिखावा उतना अधिक तनाव, जितनी अधिक इच्छाएं उतनी अधिक बेचैनी। आज लोग बाहर से अमीर दिखते हैं पर भीतर से टूटे हुए हैं, क्योंकि मन में शांति नहीं है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि सच्ची समृद्धि बाहर से नहीं, भीतर होती है। जिसके भीतर संतोष है वही सबसे ज्यादा धनी है। जब हम दूसरों से तुलना बंद कर देते हैं तभी सच्ची शांति मिलती है। श्री कृष्ण ने कर्म को महत्व दिया, प्रदर्शन को नहीं। आज सोशल मीडिया का युग है, लोग काम कम, दिखावा ज़्यादा करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। उन्होंने कभी अपनी महानता का प्रचार नहीं किया। महाभारत में भी वे केवल मार्गदर्शक बने। जहाँ दिखावा होता है वहाँ रिश्ते भी नकली हो जाते हैं। जहाँ सरलता होती है वहाँ अपनापन होता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सुदामा गरीब थे, फिर भी श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से अपनाया, क्योंकि सच्चे रिश्ते धन से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं। आज हम डिजिटल लाइफ में जी रहे हैं। हर समय भागना, खुद को साबित करना, लेकिन कृष्ण हमें रुकना सिखाते हैं। वे कहते हैं कि जीवन को केवल जियो मत, समझो भी। सादगी कमजोरी नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सरल होना मतलब कमजोर होना है, लेकिन सच इसके उलट है। सादगी अपनाने के लिए बहुत मजबूत होना पड़ता है, क्योंकि दुनिया दिखावे की तरफ खींचती है। जो व्यक्ति सादगी चुनता है वह भीड़ से अलग चलता है, और यही असली साहस है। श्री कृष्ण यही साहस सिखाते हैं। श्री कृष्ण ने धन का विरोध नहीं किया। उन्होंने सिर्फ यह सिखाया कि धन तुम्हारा सेवक होना चाहिए, तुम्हारा मालिक नहीं।
संपत्ति रखो पर उसमें खो मत जाओ। सफल बनो पर सरल बने रहो। यही जीवन की परिपक्वता है। यही श्री कृष्ण की एक गहरी शिक्षा भी है। अगर हम इस बात को समझ लें तो जीवन बदल जाएगा। ऊंचाई पाओ पर विनम्रता मत छोड़ो। और सबसे जरूरी बात, दुनिया जीतने से ज़्यादा जरूरी है अपने मन को जीतना।